बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं, यानी कि केंद्र की राजनीति करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब कुर्मी समाज का नेता कौन होगा। नीतीश कुमार के बाद किसी तरह का जो है अभी कुर्मी समाज की कोई एक्टिविटी नहीं दिखी है कि नीतीश कुमार के बाद अगला कुर्मी समाज का जो है बागडोर कौन संभालेगा। तो हमारे साथ हमारे सर वेद प्रकाश सर जी हैं। नीतीश कुमार के बाद अब कुर्मी समाज का नेता कौन होगा सर, इस तरह की सवालें अब उठाई जा रही है। हाँ देखिए, लगातार अब इस तरह की बात होने लगी है जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया था और घोषणा की थी कि अब हम दिल्ली जाएंगे और बिहार में कोई और मुख्यमंत्री बनेंगे, तब से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद कुर्मी समाज का नेता कौन। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्मी के नेता नहीं है, बिहार के अति पिछड़ा के भी नेता हैं और गैर यादव जो बैकवर्ड क्लास है उसके नेता नीतीश कुमार हैं और मुस्लिम समाज में भी लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। तो नीतीश कुमार को कुर्मी समाज में सीमित करना नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि नीतीश कुमार कुर्मी समाज के नेता हैं। कुर्मी समाज के अलावे भी बाकी समाज के लोग उनको नेता मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुर्मी के भी नेता हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे, राज्यसभा सांसद बन जाएंगे, बन ही गए हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तो अगला कुर्मी समाज का लीडर कौन होगा आगे के सालों में। अब नीतीश कुमार की उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, तो अब नीतीश कुमार कुछ दिन बाद राजनीति से भी संन्यास ले लेंगे, तो कुर्मी समाज का लीडर कौन होगा, यही आपका सवाल है। नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में लाया है, निशांत कुमार को। निशांत कुमार देखिए, राजनीतिक अनुभव उनके पास जीरो है और कई दफ़े वो इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमको राजनीति नहीं करनी है, हम आध्यात्मिक टाइप के आदमी हैं, हम धर्म वगैरह में ज़्यादा रुचि रखते हैं। एक बार 2015 का जब चुनाव परिणाम आया था और शपथ ग्रहण हो रहा था गांधी मैदान पटना में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन रहे थे, उस समय भी 2015 में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप राजनीति में आएंगे, तब भी वो इनकार किए थे और कहते कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। तो अभी निशांत कुमार को कहिए कि उनकी इच्छा के विपरीत राजनीति में लाया गया है। निशांत कुमार को राजनीति में लाने का उद्देश्य ये नहीं है कि निशांत कुमार को सेट किया जाए। निशांत कुमार को राजनीति में इसलिए लाया गया है कि जदयू को बचाया जा सके, पार्टी बचाने के लिए, नीतीश कुमार का करियर बनाने के लिए नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी को बचाने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में लाया गया है। और निशांत कुमार का राजनीतिक अनुभव जीरो है, जैसा कि हम बताए, और अब वो शुरुआत किए हैं। ABCD नर्सरी में है वो, तो नर्सरी क्लास का बच्चा जो अभी सीख रहा है राजनीति, वो किसी पार्टी की बागडोर नहीं संभाल पाएंगे। निशांत कुमार की ईमानदारी, उनके व्यक्तित्व पर सवाल नहीं है, निशांत कुमार का अनुभव नहीं है, राजनीतिक अनुभव, हाँ, बोल्डनेस नहीं है, बोल्डनेस भी नहीं है, झुक कर चलते हैं जहां भी, ठीक बात है, झुक कर चलते हैं, लेकिन जो नेता बनने के 10-20 लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो निशांत कुमार में नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई निशांत कुमार पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, तो भाई जितना इंजीनियर है सब विधायक, नेता, मंत्री बन जाए। क्या इंजीनियरिंग की डिग्री इंजीनियरिंग करने के लिए है या नेता बनने के लिए है? ये भी बड़ा सवाल है। तो इंजीनियरिंग की डिग्री है तो उससे नेता बन जाएगा, ये गलत बात है। तो निशांत कुमार नहीं लगता कि भविष्य में जदयू को संभाल पाएंगे। जदयू का बिखरना तय है अगर निशांत कुमार के हाथ में बागडोर होगा तो। जदयू निशांत कुमार से नहीं चलना है। तो क्या लगता है किसी के दबाव में निशांत कुमार राजनीति में आए? वो तो पार्टी बचाने के लिए किसी तरह लाया गया। दूसरी बात आपने कहा कुर्मी का, तो कुर्मी समाज भी उनको नेता नहीं मानेगा लंबे समय तक। जो परफॉर्मेंस शहर सिखाए कोतवाल भी कहते हैं, लेकिन मॉर्निंग शोज द डे भी है कि सुबह ही पता चल जाता है कि पूरा दिन कैसा होगा। तो निशांत कुमार में वो क्षमता नहीं है कि जदयू जैसी पार्टी को वो आगे संभाल के रख सकें और बीजेपी से बार्गेन कर सके जिस तरह से नीतीश कुमार करते हैं। अब निशांत कुमार का विकल्प नहीं होता है कि वो कुर्मी समाज के बड़े नेता बन जाएंगे। अब देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब से बने तब से कोई कुर्मी का नेता नहीं बना। जिस समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए तो अपने समाज, अपनी जाति का कोई दूसरा नेता को उभारने नहीं देता है। पंख लग जाए तो कतर दिया जाता है। तो कुर्मी समाज में नीतीश कुमार की वजह से भी कोई दूसरा नेता अभी तक नहीं भरा। यही न आज सवाल पूछने की नौबत क्यों आई
कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी का नेता कौन है, ऐसे 10-20 गो नाम होता है उंगली पर। चाहे दूसरे पार्टी में भी कुर्मी समाज का कोई हाँ, नेता नहीं है। अब सोचिए कि दूसरी पार्टी में भी नहीं। अब देखिए उस नीतीश कुमार के बाद जो नाम आता है निशांत कुमार का, निशांत के बारे में बताए। अब जो एक नाम है अशोक महतो, कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आते हैं। अशोक महतो एक बड़ा नाम है बहुजन समाज में, बहुजनों की लड़ाई लड़े हैं। उनकी पत्नी अनीता देवी जो धानुक जाति से आते हैं, वो कुर्मी नहीं, वो धानुक है। तो अशोक महतो वारिस अलीगंज से हैं और उनकी पत्नी चुनाव जीती है, अभी विधायक का लोकसभा चुनाव लड़ी मुंगेर से और टक्कर दी। तो अशोक महतो की पहचान और छवि बहुजनों में सकारात्मक है और वो बड़ा लीडर कुर्मी समाज के हो सकते हैं, हो सकते हैं। उसके लिए पूरे बिहार उनको भ्रमण करना होगा और जिस तरह की कुर्मी चेतना रैली पटना गांधी मैदान में हुई थी, उस तरह की रैली अगर अशोक महतो कर देते हैं तो माना जाएगा कि वो कुर्मी समाज के लीडर हो सकते हैं पूरे बिहार के। और एक और नेता हैं मनीष वर्मा जो जदयू में है और जदयू में राष्ट्रीय कमेटी में है, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व आईएएस हैं। आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में जो अगड़ी जाति वाला जो गुट है चला रहे हैं, जो नहीं चाहता है कि कोई तेज तर्रार आदमी जदयू का लीडर हो, वो निशांत कुमार जैसे बच्चा लोग को चाहते हैं कि कोई आवे जिसको हम चाहें चलावे, हैंडल करना चाहिए। हाँ, वो नहीं चाहते कि मनीष वर्मा जैसे लोग आवे और हम लोग को चलावे। तो मनीष वर्मा एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुजन विचारधारा से आते हैं, लेकिन वो भी नेता नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी ही पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि वो नेता बने। नहीं तो उनको टिकट भी नहीं मिला विधानसभा का, बात चली थी विधानसभा में टिकट नहीं मिला तो राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा में भी नहीं भेजा गया, रामनाथ ठाकुर को भेजा गया। तो मनीष वर्मा जी का भी चांस नहीं दिखता है। और चंद्रमणि कुमार मणि एक हैं, वो सामाजिक सोशल लीडर हैं। चंद्रमणि कुमार मणि हमेशा कुर्मी समाज के कहाँ कहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ वहाँ जाते रहते हैं। पॉलिटिक्स में भी वो रहे, जदयू में रहे, मांझी जी की पार्टी में रहे, अभी भी लगता है जदयू में है। तो चंद्रमणि कुमार मणि सोशल लीडर बड़े हैं, पॉलिटिकल नहीं बन पाए हैं। अगर पॉलिटिकल गतिविधि उनकी उस तरह से हुई तब हो सकता है कि चंद्रमणि कुमार मणि बड़ा चेहरा बन जाए। लेकिन अभी जो 3-4 जो नाम लिए उसमें से जो बड़ा नाम अभी है वो अशोक महतो का है। एक नाम कृष्ण कुमार मंटू पटेल एक हैं जो मंत्री बनाए गए थे, कुर्मी की एक रैली किए थे यहाँ राजद ऑफिस के सामने मिलर स्कूल के मैदान में, और ठीक ठाक रैली किए थे। उस रैली की वजह से उनको मंत्री बनाया गया, बीजेपी से हैं। लेकिन बीजेपी के वो हैं नहीं, वो जदयू से ही थे। उनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो बीजेपी खाते में चल गया था। नीतीश कुमार बोल दिया कि हमारे पार्टी से विधायक है, इसको टिकट दे दिया जाए। तो बीजेपी ने जदयू के ही विधायक को टिकट दे दिया। तो वो और दोबारा फिर इस बार बीजेपी से जीते हैं। और जब वो मंत्री बने थे तब वो बीजेपी ऑफिस से जाने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कार्यालय में गए थे। तो माना जाता है कि नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही वो जदयू में भी विधायक बने, बीजेपी में भी विधायक बने और मंत्री भी बने थे। तो अभी कोई संभावना नहीं बनती है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि कृष्ण कुमार मंटू को फिर से मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि जब मेरा बेटा अब राजनीति में आ गया है तो कोई दूसरा नेता उभर जाए अपनी जात का। तो इसलिए भी कृष्ण कुमार मंटू का चांस नहीं बनता है। एक अनिल बिल्डर हैं, नाम सुने हैं? अनिल बिल्डर का नाम सुने हैं। हाँ, अनिल बिल्डर हैं। उनकी छवि आज तक पॉलिटिशियन की हो ही नहीं पाई है, जबकि बहुत मेहनत किए हैं। बक्सर से चुनाव लड़े, कई को लड़वाए और बहुत खर्चा भी किए। बहुजन समाज पार्टी में जब से वो जुड़े थे हाँ, बीएसपी बहुत खर्चा किए, ट्रेनिंग कैंप क्या क्या किए, सब कुछ किए, कई जगह कार्यक्रम करवाए, लेकिन सफलता नहीं मिली और वो बसपा को छोड़ भी दिए हैं। तो अनिल कुमार जो हैं मेहनत खूब करते हैं लेकिन सही जगह नहीं करते हैं और पैसा उनके पास बहुत है।
और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाना नहीं चाहेंगे। अपनी पार्टी भी बनाए थे, उसको बसपा में विलय किए थे, तो अनिल पटेल भी, अनिल बिल्डर भी लीडर ने। तो अभी ओवरऑल जो 4-5-6 नाम हम लोग देखे, उसमें से अशोक महतो का नाम सबसे ऊपर आता है। और अशोक महतो हो सकता है कि भविष्य में कुर्मी समाज के बड़े लीडर के रूप में उभरे। तो जेडीयू का क्या होगा सर? आप बोल रहे हैं कि कुर्मी समाज का कोई नेता अभी तक जदयू नहीं। आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। जदयू के जो पीछे अभी भी जदयू में 2 फाड़ है, बैकवर्ड लीडर अलग हैं, सब फॉरवर्ड लीडर अलग हैं, अभी हैं। ज़्यादा समय तक जदयू सरवाइव नहीं करेगी। हाँ, चलिए, तो ये था जिस तरह से समीकरण कुर्मी समाज को लेकर बता रहे थे और 4-5 नाम को गिनवाया कि नीतीश कुमार के बाद ये 4-5 लोग जो हैं कुर्मी समाज के नेता हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 21 सालों में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कुर्मी समाज से रहे, लेकिन अभी तक के नज़र में आप देखे होंगे कि कुर्मी समाज का कोई भी नेता नीतीश कुमार के सामने नहीं उभर पाया है। 4-5 नामों को गिनवाया है। और आपके नज़र में कौन कुर्मी समाज के नेता हो सकते हैं, इस पर आप अपना विचार हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।